Next question number 3 of exercise is solve the following by trial and error method. आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है. ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, जो आपका वेरिएबल होता है उसकी हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज रख के देखते हैं और जिस टाइम पे जिस वैल्यू पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो वो जो है आपकी सॉल्यूशन हो जाता है इक्वेशन का. तो हम स्टार्ट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1. 5 इंटू 1 प्लस 2. 5 इंटू 1 5 प्लस 2. 5 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हम एज इट इज लिखते रहेंगे. इधर 5 प्लस 2 कितना आया 7, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 17. अब नेक्स्ट वी विल पुट p इज इक्वल टू 2. 5 इंटू 2 प्लस 2. 5 टू जा 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज नॉट इक्वल टू 17. इट मीन्स p इज इक्वल टू 2 भी इसकी वैल्यू, इसकी इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है, तो p इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे. अब हम 5 इंटू 3 प्लस 2. 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 2 that is equal to 17. In this case 17 is equal to 17. It means left hand side and right hand side are equal. Therefore p is equal to 3 is the solution of equation. तो इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन क्या आया, p is equal to 3. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4. अब इसमें हम देखेंगे बेटा, अगर हम फर्स्ट अगर इसमें 1 रखते हैं, 3 इंटू 1 3 रहेगा, 3 माइनस 14. इट मीन्स हमारा आंसर जो है माइनस में जा रहा है, बट यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्म है, तो हम थोड़ा बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. लाइक टेक m इज इक्वल टू 4. 3 इंटू 4, m के प्लेस पे हमने 4 पुट कर दिया, माइनस 14. 3 4 ज़ा 12 माइनस 14. दिस विल बिकम माइनस 2. तो माइनस 2 माइनस 4 के इक्वल नहीं है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट वी विल पुट m इज इक्वल टू 5. देन 3 इंटू 5 माइनस 14. 3 5 ज़ा 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1. तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4. नेक्स्ट m इज इक्वल टू 6. 3 इंटू 6 माइनस 14. 3 6 ज़ा 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 4 एंड राइट हैंड साइड भी आपकी 4 है. तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इट मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, m की वैल्यू 6. सो दिस इज योर ट्रायल एंड एरर मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स गिवन है इस क्वेश्चन में और आपको उनसे इक्वेशन बनानी है. फर्स्ट इज द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4. 2 नंबर्स हैं x और 4 जिनका सम कितना है 49. तो आप कैसे लिखेंगे सम को, x प्लस 4. दिस इज सम ऑफ 2 नंबर्स और वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 49. नेक्स्ट 2 subtracted from y is 8. 2 subtracted from y यानी कि y में से अगर हम 2 subtract कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 8 के. 10 times a is 70. अगर हम a को 10 टाइम्स कर देते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है 70. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5. एक नंबर है b जिसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 6. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. तो b को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर क्या आएगा 6. 3/4 ऑफ t इज 15. 3/4 मीन्स 3/4. किसका 3/4, t का. किसके इक्वल है 15 के. नेक्स्ट 7 टाइम्स m प्लस 7. 7 टाइम m's. पहले हम 7 का m टाइम करेंगे, सॉरी m का 7 टाइम्स करेंगे, देन प्लस 7.
फिर उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 77। नेक्स्ट 1/4 ऑफ अ नंबर x -4। एक नंबर है x जिसका हमने क्या करना है 1/4। अब उसमें से हमने क्या माइनस करना है -4। अगर हम x के 1/4 में से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो आंसर भी क्या आ जाता है 4। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अगर आप 6 टाइम्स y में से 6 बाहर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं 6, तो आपको क्या मिलता है आंसर 60। 6y - 6 = 60। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z को हम इस तरह लिखेंगे z/3। इफ यू एड 3 to, इसको हम क्या ऐड करेंगे इसमें 3, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 30। यू विल गेट 30। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वो जस्ट इसका अपोजिट था। आपको स्टेटमेंट्स गिवन थी एंड इक्वेशन लिखनी थी। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस गिवन है और इसको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट इज p + 4 = 15। तो आप लिखेंगे 4 एडेड टू अ नंबर p gives 15। 4 एडेड टू अ नंबर, एक कोई नंबर है p जिसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 15। तो इसको हमने जस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट m - 7 = 3। 7 subtracted from a number m gives 3। Next 2m = 7। Twice of number m is 7। Next m/5 = 3। 1/5 of a number m gives 3। नेक्स्ट 3/5 ऑफ m, तो आप क्या लिखेंगे 3/5 ऑफ नंबर m इज 6। 3/5 है नंबर m का, वो किसके इक्वल है 6 के इक्वल। नेक्स्ट 4 एडेड टू थ्राइस अ नंबर p gives 25। मीन्स अगर आप किसी नंबर p का थ्राइस करके उसमें 4 ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 25। नेक्स्ट वन इज 2 subtracted from, किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 4 times a number p gives 18। and last one is p/2। half of a number p added to 2 gives 8। this is all about question number 5। next question is question number 6। set up an equation in the following cases। आपको कुछ केसेस दे रखे हैं 3-4 आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, उसकी आपने इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट वन इज इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल्स परमिट हैज। परमित जो है आपको नहीं पता उसके पास कितनी मार्बल्स हैं, बट इरफान क्या कहता है जितनी परमित के पास मार्बल्स हैं उसका 5 times करके अगर हम उसमें 7 ऐड कर दें मोर देन 5 times, उसके 5 times करके 7 अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा इरफान की मार्बल्स के इक्वल आ जाएगा। और हमें गिवन है इरफान के पास कितनी मार्बल्स है 37 मार्बल्स। तो हम परमिट की मार्बल्स सपोज कर लेंगे लेट
number of marbles permit has is m. हमने मान लिया परमित के पास m मार्बल्स हैं. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपका m को हम 5 टाइम्स करेंगे. जितनी परमित की मार्बल्स हैं उसको 5 टाइम्स करके अगर उसमें हम 7 ऐड कर देते हैं तो इरफान की मार्बल्स के इक्वल आ जाता है, और इरफान की मार्बल्स हैं 37. सो दिस इज योर इक्वेशन. 5m plus 7 is equal to 37. सेकेंड पार्ट इज लक्ष्मीज फादर इज 49 years old. लक्ष्मी के फादर जो है वो 49 years old है. ही इज 4 times older than 3 times लक्ष्मीज एज. जो उसके फादर हैं वो उसकी एज के 4 टाइम्स को, अगर उसकी एज को हम 4 टाइम्स कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें तो किसकी एज आ जाएगी? फादर की. तो लक्ष्मी की एज को हमने क्या मान लेना है? लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी y years. हमने लक्ष्मी की एज को y years मान लिया. अब हमें बोला क्या है? अगर हम इसको 3 टाइम्स कर दें और उसमें 4 ऐड कर दें, 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल टू किसकी एज आ जाएगी? उसके फादर की. और उसके फादर की ओरिजिनल एज है क्या? 49. सो दिस इज द इक्वेशन. 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49. Next, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. एक टीचर बताता है कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के, वो अगर हम लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके उसमें 7 ऐड कर दें तो उसके इक्वल हैं. द हाईएस्ट स्कोर इज 87 और हाईएस्ट स्कोर हमारा क्या है? 87. तो इक्वेशन लिखते हैं हम. लेट द lowest score be L marks. आपने क्या मान लिया? लोवेस्ट स्कोर जो है L है. अगर हम इस लोवेस्ट स्कोर को ट्वाइस कर दें और उसमें 7 ऐड कर दें तो किसके इक्वल आ जाता है? हाईएस्ट स्कोर के. और हाईएस्ट स्कोर है हमारा 87. Last part is, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. आपको पता होगा सभी को isosceles triangle कौन सी होती है? जिसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं. तो आपको क्या बताया गया है? वर्टेक्स एंगल. वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है? आपका दिस वन. ये आपका वर्टेक्स एंगल है. ये जो है आपका ट्वाइस है इन दोनों में से किसी भी बेस एंगल के. ये दोनों बेस एंगल तो आपके इक्वल होते हैं, तो किसी को भी ले सकते हैं हम. लेट द बेस एंगल बी x. हमने बेस एंगल को क्या मान लिया? x मान लिया. तो हमारे दोनों एंगल जो है x x होंगे. ये x होगा और ये भी x होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x. अब आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो अब इसमें आपके कौन से एंगल्स हैं? x प्लस x प्लस 2x. x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 180 degree. So this is all about exercise 4.1. Thank you.